Hello students, welcome to the channel Let's Learn English. Today we are going to learn some very important sentences useful for daily conversation. So without any further delay, let's get started. तो देखिए हमारे सेंटेंसेस इस तरह के हैं, जैसे मुसीबत मोल मत लो, तुमने मुसीबत मोल ले ली, वहां जाना मुसीबत मोल लेना है। तो आप देख रहे हैं हर सेंटेंस में मुसीबत मोल लेने की बात कही गई है। तो मुसीबत मोल लेना के लिए इंग्लिश में हम फ्रेज यूज करेंगे आस्क फॉर ट्रबल। तो यही फ्रेज यूज करके हम सारे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करेंगे। तो आइए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए सिंपल सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर हमारा ऐसा रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आस्क फॉर ट्रबल, और उसके बाद अगर सेंटेंस में अदर वर्ड्स है तो अदर वर्ड्स भी लिख देंगे। ये वर्ड आस्क जो है मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे हम, तो ये सेंटेंस के टेंस के हिसाब से चेंज होगा, आस्क को ही हम चेंज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सेंटेंसेस, इनका ट्रांसलेशन क्या होगा। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है मुसीबत मोल मत लो, तो ये सेंटेंस हमारा है इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव का नेगेटिव। तो इंपेरेटिव सेंटेंस को हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू करते हैं, और अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसमें डोंट का यूज करते हैं। तो बस इसका सिंपल सा ट्रांसलेशन हो जाएगा डोंट आस्क फॉर ट्रबल। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, डोंट आस्क फॉर ट्रबल। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन हो गया डोंट आस्क फॉर ट्रबल। नेक्स्ट सेंटेंस है तुमने मुसीबत मोल ले ली। ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज हम नहीं करते हैं, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो बस इसको उसी तरह से हम बनाएंगे। सब्जेक्ट हमारा है तुम, तो यू आस्क्ड फॉर ट्रबल। आस्क ही हमारा चेंज हो जाएगा, बताया था ना, आस्क टेंस के हिसाब से चेंज होगा। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा यू आस्क्ड फॉर ट्रबल। यू आस्क्ड फॉर ट्रबल। नेक्स्ट सेंटेंस है वहां जाना मुसीबत मोल लेना है। तब यहाँ पे वहां जाना, इसके लिए हम लिखेंगे गोइंग देयर। यहाँ पे जीरंट का यूज होगा, गोइंग देयर इज आस्किंग फॉर ट्रबल। गोइंग देयर इज आस्किंग फॉर ट्रबल। गोइंग देयर इज आस्किंग फॉर ट्रबल। नेक्स्ट सेंटेंस मैं मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमें यहाँ लिखना होगा आई डोंट वांट। I don't want to ask for trouble। इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया I don't want to ask for trouble। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस तुम उसके लिए मुसीबत मोल क्यों ले रहे हो। अब देखो यहाँ रहे हो मतलब ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो तुम उसके लिए मुसीबत मोल क्यों ले रहे हो, इंट्रोगेटिव वर्ड हमारा क्यों है। तो Why are you asking for trouble for her या him? Asking for trouble for her, या आप him भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जेंडर पता नहीं चल रहा है कि गर्ल है या बॉय है। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया Why are you asking for trouble for him या her। नेक्स्ट सेंटेंस है वह उनके साथ पंगा लेकर मुसीबत मोल लेगा। ये हमारा फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, और सब्जेक्ट हमारा है ही। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, he will ask for trouble by messing with them। पंगा लेकर मतलब messing with them। He will ask for trouble ठीक है, इसका हो गया he will ask for trouble by messing with them, मतलब वह उनके साथ पंगा लेकर मुसीबत मोल लेगा। तो he will ask for trouble by messing with them। आई होप आप लोगों को इस सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। दो सेंटेंसेस आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, जैसे हम बोले मुसीबत मोल क्यों ले रहे हो, या फिर तुम हमेशा मुसीबत मोल लेते हो। इन सेंटेंसेस की इंग्लिश क्या होगी, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर सेंटेंसेस। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।